अगर आपको पहले से पता चल जाए कि आपके कारण आपके सबसे प्यारे दोस्त की मौत होने वाली है, तो क्या आप उससे मिलना छोड़ देंगे या किस्मत से लड़ने की कोशिश करेंगे? आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां एक पंडित नियति से भागना चाहता था, लेकिन कर्म उसकी परछाई बन चुके थे। नदी किनारे बसा गांव सत्यपुर। सुबह सूरज उगते ही मंदिर की घंटियां बजती और शाम को चौपाल में बुजुर्ग किस्से सुनाते। उसी गांव में रहते थे पंडित हरिदास। लोग कहते कि हरिदास इतना ज्ञानी इंसान पूरे इलाके में नहीं मिलेगा। हरिदास भी यही मानने लगे थे कि उनसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय था जिसे उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। उनका बचपन का दोस्त गोपाल, जो जन्म से गूंगा, एक पैर से लाचार पर दिल से सोना। बचपन में कई बार हरिदास ने दोस्तों के बीच गोपाल की नकल उतारी थी। सब हंसते थे, गोपाल भी हल्की मुस्कान दे देता, पर उसकी आंखों में एक टिस रह जाती। सालों बीत गए, दोनों अलग हो गए। एक दिन अचानक हरिदास के मन में विचार आया, चलो गोपाल से मिलकर आता हूँ। उन्हें क्या पता था, यह यात्रा सिर्फ दोस्ती की नहीं, कर्मों के हिसाब की थी। रास्ता लंबा था, बीच में कई गांव पड़ते थे। चलते चलते उन्हें एक अजनबी मिला। काले वस्त्र, चेहरे पर अजीब शांति, आंखों में गहराई। और उसने बोला, मेरा नाम धर्मराज है। नाम सुनकर हरिदास हल्के से मुस्कुराए और बोले, अच्छा नाम है। दोनों साथ चलने लगे। पहले गांव के पास पहुंचते ही धर्मराज बोला, आप आगे बढ़िए, मुझे यहाँ एक काम है। हरिदास आगे निकल गए। कुछ ही देर में शोर उठा, अरे बचाओ, सांड ने मार डाला। एक आदमी की मौत हो गई थी। हरिदास के मन में हल्की बेचैनी हुई। थोड़ी देर बाद धर्मराज वापस आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे गांव के बाहर एक विशाल मंदिर था। रात होने वाली थी। हरिदास बोले, यहीं रुकते हैं। धर्मराज बोला, मुझे गांव में जरूरी काम है। वो अंदर चला गया। कुछ ही देर में धुआं, फिर आग, फिर चीखे। पूरा गांव जल उठा। हरिदास के दिल में डर बैठ गया। जहां जहां यह जाता है, मौत क्यों आती है? लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तीसरे गांव में फिर वही हुआ। धर्मराज अंदर गया और थोड़ी देर में खबर आई, सांप के काटने से मौत। अब हरिदास ने पूछ ही लिया, तुम कौन हो? धर्मराज मुस्कुराया, मैं यमदूत हूं। जिनकी उम्र पूरी हो जाती है, मैं उन्हें ले जाता हूं। हरिदास के हाथ कांपने लगे और पूछा, अगली मृत्यु किसकी? धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे मित्र गोपाल की, और कारण हो तुम। हरिदास का चेहरा पीला पड़ गया। मैं उससे नहीं मिलूंगा। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं मरेगा। वे पलटकर वापस जाने लगे। तभी सामने से गोपाल बैसाखी के सहारे खुशी से उनकी ओर आ रहा था। उसकी आंखों में वर्षों की प्रतीक्षा थी। हरिदास चिल्लाए, रुको, पास मत आना। लेकिन गोपाल तो बोल नहीं सकता था। वह तेजी से आने की कोशिश करने लगा। अचानक उसका पैर फिसला, पत्थर से टकराया, सिर जमीन पर लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। हरिदास रो पड़े, मैंने उसे छुआ भी नहीं, फिर मैं कारण कैसे? धर्मराज प्रकट हुआ और बोले, कर्म सिर्फ हाथों से नहीं होते, विचारों से भी होते हैं। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा मजाक, तुम्हारे शब्द वही आज लौटे हैं। हरिदास जमीन पर गिर पड़े। धर्मराज बोला, नीति बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, पर कर्म बदलना तुम्हारे हाथ में है। दोस्तों, हम सोचते हैं कि कर्म सिर्फ वो है जो हम करते हैं, पर सच ये है, कर्म हमारे विचार है, हमारे शब्द हैं, हमारी नियति है। नियति से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से भविष्य जरूर बदल सकता है। याद रखिए, जैसी करनी वैसी भरनी।